हेलो। वेलकम बैक टू क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम जो आपकी वर्कबुक्स है वो वर्कबुक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जो ये हमारा फर्स्ट वर्कबुक है, मैथ्स वर्कबुक। एंड ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको, उसके बारे में हम थोड़ा रूबरू करेंगे। सो लेट्स सी, दिस इज द स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इफ अगर मान के चलो आपको ये, अगर 9th एंड 10th का जो बेसिक मैथ है, अलजेब्रा है, वो करना है तो ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सेकंड थिंग जो है वो बेसिक फॉर्मूलेस है, उसके साथ हमें आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड विच इज अ पेपर ऑफ 1 का टॉपिक है। तो यहाँ पे देख लो, हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो माइंड मैप है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम क्या क्या बोल रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट, सो द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या है। सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। Second one, second step that we have to keep in mind, solve the linear equation by the elimination method, or this is the second part. Third thing that we are going to learn in this topic, so linear equation with a interchanged coefficient. Interchange का मतलब होता है, suppose 3x plus 4y is equal to 10 is there, and 4x plus 3y is equal to 20. So likewise question is there. तो उस केस में हमें ये जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है, इंटरचेंज है। तो उसके बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो अगर मान के चलो आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सपोज 2 4 3 6, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो एंड बाय यूजिंग डिटरमिनेंट हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे। सेकेंड, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग अ डिटर्मिनेंट मेथड। सो अभी तो मैंने बोला था आपको, जस्ट x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। सो बाय यूजिंग दिस formula we are solving, uh, and solving the equation, and we are getting a value of x and y. तो सिमिलरली उसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या पढ़ रहे हैं कि जो 6 पॉइंट है हमारा, सो ये वेरीफाइंग सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एंड द लास्ट वन, ड्राइंग अ ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन। तो मान के चलो अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है आपको, तो उसका हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये सभी आपको या हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब मान के चलो ये कॉन्सेप्ट मैप है। अब ऑब्जेक्टिव जो है, पहला जो ऑब्जेक्टिव है हम उसके बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स। बिफोर दैट, अब मान के चलो, सो 2x प्लस 4, इसमें क्या है, दिस इज ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, सो दैट वन वी कॉल्ड एज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब टू वेरिएबल का मतलब क्या है, पहले ये जान के चलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज अ इक्वेशन। अब मान के चलो यहाँ पे ये भी एक टर्म है, और सॉरी ये भी एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? सो what is the basic thing that we have to keep in mind? Always we have to keep in mind the equation which carries two variables. Along with that, the power of variable is always 1, means x raised to 1 and y raised to 1. If this type of situation is there, then that one we call it as equation in one variable. Sorry, equation in two variable. So let's see 3m plus 4n. So this is a equation 3m plus 4n minus 9. Obviously, this is a linear equation in two variable. अब क्यों है linear equation two variable? अब देख लो यहाँ पे m एक वेरिएबल है, n दूसरा वेरिएबल है। m का जो पावर है वो 1 है,
और भी n का भी पावर 1 है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो इक्वेशन क्या है, ट्रू वेरिएबल माना जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल। अब यहाँ पे देख लो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसके बारे में क्यों नहीं है ये हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, सो इट हैज अ वेरिएबल m, इट हैज वेरिएबल n। अब मान के चलो यहाँ पे अगर इक्वेशन हम टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे देख लो m का पावर कितना है, 2, m रेस टू 2 है, and because of that reason this is not a linear equation. Now let's see थर्ड इक्वेशन। अब मान के चलो थर्ड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 3/m। व्हाट इज दैट, 3/m। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे, सो योर इक्वेशन यहाँ पे देख लो 3/m है, सो 3/m प्लस 4/m प्लस 9 है। अब मान के चलो हमने ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax प्लस by इज इक्वल टू c और प्लस c। अब ये देख लो m जो है वो क्या है डिनोमिनेटर में, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3m रेस टू -1 प्लस 4m रेस टू -1। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे जो अपनी कंडीशन है उसके हिसाब से अगर आप बात करोगे तो ये इक्वेशन क्या बन रहा है, ऑर्डर of that equation which is a -1 or power of m is a -1 and n which is also -1, तो नेगेटिव पावर होंगी तो ये इक्वेशन क्या रहेगा, दिस इज नॉट इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, तो इसको हम इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं मान सकते। क्लियर है, तो अब जाके दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा तो उसके बारे में बात करते हैं। अब देख लो क्या है, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो व्हाट इज अ जनरल, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली भी बोला था कि if the question is like that ax plus by plus c, then so ax plus by plus c means if this is a standard equation, if this is a standard form of equation, अगर मान के चलो equation is like that ax plus by plus c is equal to 0, तब वो क्या कहलाएगा, equation in two variable। अगर ऐसा नहीं है तो this is not equation in two variable। now just keep in mind ये जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमें क्रैमर्स जो रूल है, क्रैमर्स रूल में हमें यूजफुल होगी। ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव टू फोकस ऑन इट। अब मान के चलो खाली यहाँ पे इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करके कोई फायदा नहीं है, पहले हमें इसके कोएफिशिएंट भी क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, तब जाके हम उसके कोएफिशिएंट को क्रैमर्स रूल में इस्तेमाल कर सकते हैं और इन द वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। So the first question is 3x is equal to 7y plus 5 is not a general form. Obviously, this is not a in a general form because this this is our general form. So we have to write it like this. पहले x, फिर y and वो लास्ट में कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये ऑलवेज ये आपको दिमाग में रख के चलना है। जैसे कि अल्फाबेट्स मान के चलो, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, बाद में डी आता है, तो जो कोई भी एलिमेंट होगा तो उसके इसी अल्फाबेट के सीक्वेंस में ही उसको अरेंज करना है। मान लो एम एन है, ठीक है, तो पहले एम आएगा प्लस एन आएगा, देन कांस्टेंट आएगा एन इज इक्वल टू 0। सो एम एक्स प्लस एन वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मेट में आपका इक्वेशन है तभी वो उसे कहलाएंगे हम इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसी हिसाब से अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, वैसे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया। चलो अभी एक काम करते हैं, इसी को एक एग्जाम्पल को हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे ए बी और सी। तो लेट्स अज्यूम इट दिस इज अ जनरल फॉर्म और ये जो पहला वाला इक्वेशन है उसको हमने मॉडिफाई करके लिख लिया 3x माइनस 7y माइनस 5। अब यहाँ पे -5 क्यों आ गया, बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि भाई ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस है, ये बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ अ migration of our terms from left to right
या फिर राइट टू लेफ्ट अगर टर्म को माइग्रेट करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी। अब मान के चलो ए जो है वो किसके साथ आ रहा है, एक्स के साथ आ रहा है। यहाँ पे देख लो, ए एक्स के साथ आ रहा है, बी वाई के साथ आ रहा है और सी खुद ये कांस्टेंट ही है। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो वैल्यूज है वो क्या एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और सी। अब यहाँ पे देख लो, ए एक्स के साथ आ रहा है तो ए इज अ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स क्या, ए क्या है, ए इज अ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, ए is coefficient of x. Similarly, b comes with y, तो b is a coefficient of y. And c जो है that we called as a constant, c which is constant. Clear है? And accordingly, we have to write the value of a, b and c. तो मान के चलो ये एक इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस केस में क्या आ जाएगा, 3 मीन्स ए के एक्स के साथ आ रहा है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देख लो -7 है तो b इज इक्वल टू -7 होगा, और यहाँ पे c -5 है तो कांस्टेंट क्या है -5, तो c इज इक्वल टू -5। ऑलवेज वी हैव टू राइट दिस ऑल द नंबर्स विथ साइन। अगर साइन नहीं है, मान के चलो आपने नेगेटिव लिखा नहीं, तो आपका आंसर गलत होगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा साइंस को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर एक भी सिंबल आपसे मिस हो गया तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत आएगा। अब यहाँ पे देख लो, once again the same type of question is there, 5x minus 4y is equal to 0। okay, so 5x minus 4y, अब यहाँ पे c का टर्म तो कुछ है ही नहीं, ओके तो प्लस 0 आप लिख सकते हो। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this is the value of a, this is value of b and this is value of c, so therefore a is equal to 5, b is equal to -4 and c is equal to 0। like guys, हमें ये जो x, y और z की वैल्यूज है वो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मान के चलो ये दूसरा वाला एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला। सो 3x इज इक्वल टू 2y। ओके, एक्चुअली दिस इज नॉट अ इक्वेशन इन अ जनरल फॉर्म। ओके, द इक्वेशन इज नॉट इन अ जनरल फॉर्म, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस। मान के चलो, मैंने पहले भी बोला था, पहले आएगा x का टर्म, फिर y का टर्म, फिर कांस्टेंट, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0। तो x का टर्म क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, अगर मान के चलो ये जो वैल्यू निकाल रहे हो तो x इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू 3, b is equal to -2 and c is equal to -6, and this a, b and c, this is very very you know important for क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हम इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके जो कोएफिशिएंट्स है, तो कोएफिशिएंट के बारे में ही हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अब ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है, जस्ट अभी जो हमने पढ़ा उसी की हम रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लो क्या है कि दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा इक्वेशन टू वेरिएबल है, और विच इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अगर ये मान के चलो यस है तो यस लिखना है, नो है तो नो लिखना। चलो, सो दिस इज इक्वेशन 3m प्लस n इज इक्वल टू 4। अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m प्लस n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एंड अगर मान के चलो यहाँ पे अगर हमने ऑब्जर्व भी किया तो ये n का जो पावर है 1 है, n का पावर 1 है, एंड इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में है। तो डेफिनेटली ये क्या है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्लियर है? अब यहाँ पे रीजन भी लिखना है। सो दिस इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो राइट डाउन यस। यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इज 1, और
it has a two variable and power of variable m and n is 1, and that's why this is a equation in one variable. चलो अभी सेकंड वाला देख लेते हैं. So in the second equation, the question is like that: 2m cube minus 5v is equal to 17. Okay, ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, बिकॉज मान के चलो द ऑर्डर पावर ऑफ m का जो पावर है वो कितना है, 3 है. अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक m का पावर 1 होना चाहिए एंड v का भी पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब जाके हम उसे इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंसिडर कर, सॉरी टू वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं. ओके, द कंडीशन दो वेरिएबल है मगर उसका जो पावर है, तो एक का पावर 3 है और एक का पावर 1 है, तो ये इक्वेशन नहीं है. किस फॉर्म में इक्वेशन, दिस इज नॉट इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नेक्स्ट सिमिलर वन, मैंने जो अभी एम एन इन के बारे में बताया था, तो दिस इज नॉट इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिकॉज a or power of a is -1 and power of b which is also -1. That's why these are not a linear equation. So here is also अपने so ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कोरिलेट नहीं हो रहा है. दो, अगर मान के चलो यहाँ पे दो वेरिएबल है फिर भी ये एक साथ है, तो ये इक्वेशन टू वेरिएबल का नहीं है. थर्ड वन भी देख लो, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या है, 0e plus 6f. मान के चलो टू वेरिएबल्स आर देयर, e एंड f, ये दो वेरिएबल्स है, बट 0 इंटू ई, ओके 0e, इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो यहाँ पे जो इक्वेशन जो मिल रहा है वो इक्वेशन क्या है, f 6f minus 8 is equal to 0. तो यहाँ पे खाली ये इक्वेशन वन वेरिएबल का बन रहा है. ठीक है, तो ये इसी कारण से ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है. सो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, नाउ just like as the previous one, this is a homework or self, it's like an exercise, ये हमें solve करना है. So what is the question? First of all, convert the following standard form and write the values of a, b and c. Clear है? So first of all, this is the equation for then this is the standard form, means we have to convert this equation in this format, and with the help of this standard equation we have to calculate value of a, b and c. So first of all, let's see first example. So first example is minus 3b, then afterwards plus 5b is equal to 10. So minus 3b, ओके यहाँ पे थोड़ा, सो लेट्स अज्यूम इट, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, -3a, ओके देन 5b. So let's again compare this with the ax plus by. यहाँ पे भी कर लो, प्लस है, थोड़ा करे प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू ए. अब यहाँ पे वेरिएबल हमने क्या कंसिडर किया है, ए एंड बी वेरिएबल कंसिडर किया है. ठीक है, ऐसे मान के चलो, तब जाके आपको ये थोड़ा इक्वेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है. तो ए पहला जो टर्म है वो क्या मिल जाएगा, ए इंटू ए मिला हुआ है, तो ए इज इक्वल टू आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा -3, बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिखना है, ए इज इक्वल टू -3, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, एक्स वाई या फिर कोई वेरिएबल और दूसरा देना चाहिए था. चलो अब ये देख लो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में, सो 5m माइनस 8 इज इक्वल टू 6n. तो पहले तो मैंने सीक्वेंस बोला था, पहले m आएगा बाद में n आएगा, तो इसके हिसाब से 5m माइनस 6n माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो पहला जो टर्म आएगा 5 का कोएफिशिएंट, फिर सॉरी m का कोएफिशिएंट, देन n का कोएफिशिएंट एंड लास्ट में आएगा कांस्टेंट. तो मैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू
-6 एंड C इज इक्वल टू -8। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें दिया हुआ है ये थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि S है देन T आता है, PQRS एंड T। तो पहले S का टर्म लिख लो, -2S प्लस 4T। अब -7 अगर मान के चलो शिफ्ट करते हो तो +7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -2, ई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड सी इज इक्वल टू -7। क्लियर है? तो ऐसे आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। वंस अगेन दिस इज अ नो क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो एम एन दोनों का पावर एक है, तो ये इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल का, सॉरी टू वेरिएबल का। अब यहाँ पे देख लो स्क्वायर है तो ये नहीं है। यहाँ पे देख लो √x माइनस √y इज इक्वल टू 16। कोएफिशिएंट कौन सा भी हो, कोएफिशिएंट अगर रूट में है तो कोई फर्क नहीं है, बट यहाँ पे ऑर्डर हमें देखना है 1 1, तो ये है। तो यहाँ पे 0 हो गया, फिर से वो 6y - 3 हो गया, तो ये नहीं है। तो 0.3 प्लस ऑफ 0y, ठीक है, 0 इंटू वाई मतलब वो 0 ही हो गया। तो फिर से ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा। अब यहाँ पे देख लो y डिनोमिनेटर में है, तो अगर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो उसका x⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये भी इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पे देख लो xy है तो ये भी नहीं है। क्लियर है? सो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, तो ये एज पर द प्रीवियस वन, ये अभी आपको टास्क दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड कंपेयर with a standard form of equation and write down the standard form, write down the equation in a standard form and find the value of a, b and c. So let's assume this is the first equation। तो अभी यहाँ पे देख लो क्या आ जाएगा, a पहले आएगा, b बाद में आएगा, then constant आएगा। तो -a प्लस ऑफ 5b माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू -1, b is equal to 5 and c is equal to -10। नेक्स्ट वन 6m -8। तो पहले क्या आ जाएगा, 6m -3n -8 इज इक्वल टू 0। ओके, जस्ट ये जो 3n है उसको हमने माइग्रेट कर दिया लेफ्ट टू राइट। तो अपना a बन गया 6, b हो गया -3 एंड c हो गया -8। तो इसको भी फिर से सॉल्व करेंगे हम। -3s प्लस 4t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 7। ऐसा हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देख लो कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, कांस्टेंट मतलब c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऐसा लिख सकते हो आप, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7 एंड c कांस्टेंट होगा 0। ओके, नाउ लुक इनटू दैट लास्ट इक्वेशन 6b माइनस 8 इज इक्वल टू 9a। तो हमें करना क्या है, ये जो 9a है इसको हमें क्या करना है, माइग्रेट करना है। ओके, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, या फिर अब पूरी टर्म को हम यहाँ पे ऐसे माइग्रेट कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज है। तो मान के चलो मैंने सेकंड वाली मेथड फॉलो कर दी, तो 9a हो जाएगा, 6b प्लस है वहां पे जाके हो जाएगा -b, प्लस -8 है वहां पे जाके होगा +8 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू बनेगा आपका 9, b बनेगा -6 एंड c बनेगा 8। क्लियर है? तो इसी तरीके से ये जो टेबल ये हो जाता है कंप्लीट। तो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अब तक हमने पढ़ा उसके बेसिस पर से हमें क्या करना है,
वी हैव टू राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जो टू वेरिएबल का इक्वेशन है वो अभी यहाँ पे लिखना है आपको, बट कंडीशन क्या है, कोएफिशिएंट जो है वो आपको यही यूज करना है। तो मान के चलो पहला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले इसको कोरिलेट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a मीन्स 2 है, तो लिख लो 2x माइनस से बी इज इक्वल टू -7 है, तो -7 इंटू वाई। अब c कितना है 20, बट नेगेटिव -20 है, तो c इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका आंसर। सो 2x माइनस 7y माइनस 20, 2x माइनस 7y माइनस 20, this is the standard form of equation for that a is equal to 2, b is equal to 7 and c is equal to -20. Okay, so this is a second point. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है, व्हाट इज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस केस में what is a simultaneous equation? We think about a two linear equations in a two variable at the same time. Okay, so मान के चलो ये इक्वेशन है पहला वाला और ये इक्वेशन दूसरा वाला है, and this both are equations. So क्या है, ये दोनों भी लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है। तो इस केस में क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 है एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आल्सो 2। तो मतलब यहाँ पे देख लो, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों में कोएफिशिएंट है x, दूसरा y। तो दो कोएफिशिएंट एंड दो इक्वेशंस होंगे, तो उसको हम कह सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब दो बहुत से मतलब जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है हम चार मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान के चलो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है तो मेन टारगेट हमारा यही होगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, और जो कुछ भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो उसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। सो फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मान के चलो कोई भी है, ए है, बी है, सी है, डी है, एक्स वाई है, ए बी है, सी डी है, जो कुछ भी होगा। तो ये मेन टारगेट हमारा है। अब मान के चलो उसको कौन कौन से मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट मेथड है इलिमिनेशन मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल मेथड, एंड लास्ट वन जो है वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड मीन्स वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय प्लॉटिंग ग्राफ। मान के चलो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, उसके बेसिस पर से हम उसका जो आंसर है वो डिटरमाइन करेंगे। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होती है वो वहाँ पे आपका इक्वेशन का जो कुछ भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मान के चलो एक एक मेथड को हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड है और ग्राफिकल मेथड है। अब पहला वाला जो हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी इलिमिनेशन मेथड। अब इलिमिनेशन में हम करने वाले क्या है कि जो दो इक्वेशंस मिले हैं, इक्वेशंस में से किसी एक को इलिमिनेट करके एक की वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो वैल्यू मिली है उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में, नोन इक्वेशन में पुट करेंगे एंड y की वैल्यू निकालेंगे या फिर दूसरे की अननोन की वैल्यू निकालेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में है क्या कि मान के चलो किसी एक इक्वेशन को हमने कंसिडर किया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब मान के चलो अगर हमने x को कंसिडर किया कि x की वैल्यू हमें दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई। तो ये जो x इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा उठा के हमें क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। क्लियर है। ओके, एंड थर्ड वन डिटर्मिनेंट और क्रैमर्स रूल। So by assuming A, B and C, so we have to put values in a determinant। मान के चलो D है, dx है and dy है। जो कुछ भी डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं तो उसके डिटर्मिनेंट में हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन
डी। इस मेथड से हमें पहले डी का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, डी एक्स का सॉल्व करना है, डी वाई का सॉल्व करना है, फिर इस डिटरमिनेंट को इन दो फॉर्मूले में पुट करके हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। और इसी तरह से हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। चलो, अब उसमें से जो पहला वाला जो एलिमिनेशन मेथड है, तो उसके जो कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, वो स्टेप्स यहाँ पे है। थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। So this is the elimination method and these are the steps, okay, that we have to follow it. Clear है? So around 6 to 7 steps are there and उन उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हमें क्या करना है, आंसर्स निकालने हैं। ओके, अगर मान के चलो, अगर रिवाइज भी करेंगे तो हमें, तो पहला स्टेप है स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मान के चलो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो एज पर द प्रीवियस वन, पहले में हमें क्या आता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आता था। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो इस केस में एक बात ध्यान में रखना है, हमें इज इक्वल टू सी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मान के चलो दूसरी जो स्टेप है, तो क्या करना है, किसी भी कोइफिशिएंट, किसी भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए कि जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हो तो उसके जो कोइफिशिएंट है, तो हमें क्या करना है, सेम करना है। टू मेक अ coefficient of any one letter or any one variable, okay, which you keep in mind, we have to convert this all the variables of the eliminating term, you should keep a constant. So y को eliminate कर रहे हैं तो keep in mind यहाँ पे 3y होना चाहिए, यहाँ पे भी 3y होना चाहिए। तो उसके लिए जो कुछ भी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई ओके, जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवाइड करना है या फिर आपको वो जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो करके आपको ये इक्वेशन क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वन, उसको एलिमिनेट करना है, मतलब ये डिपेंड करता है साइन पे। अगर मान के चलो हम यहाँ पे y को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इस केस में वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये दोनों ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, तब जाके वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा। अब मान के चलो एलिमिनेट करने वाली जो टर्म है आपकी, जो अगर वो दोनों भी साइन, मान के चलो हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, 2y और दोनों के साइन अगर निगेटिव है, तो हमें यहाँ पे उन दो इक्वेशंस की एडिशन करनी है, तब जाके हो जाएगा, सॉरी सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। मान के चलो माइनस माइनस है या फिर +2y है। यहाँ पे भी देख लो, लाइक साइंस, मतलब सिमिलर साइंस आर देयर, तो प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ऐसी सिचुएशन है तो हमें यहाँ पे ऑलवेज ध्यान में रखना है कि हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। तो ये हो जाएगा माइनस, तो -2y बनेगा 0। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 ये बनेगा 0। ऐसे हमें इलिमिनेट करना है। ओके, तो बट ये जो लॉजिक है यहाँ पे अ, हमें अप्लाई करना है, और यहाँ पे देख लो क्या करना है। अब यहाँ इक्वेशन जो दिया हुआ है, तो देख लो इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो अपोजिट साइंस है। तो उस केस में मैंने क्या बोला है, अगर मान के चलो अपोजिट साइंस है तो एडिशन करनी है, तब जाके ये इलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे ऐसे डिसाइड करके आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 0 और बचेगा x। तो x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो तो मिल जाएगा y, और ये बनेगा आपका आंसर। क्लियर है? तो ये जो स्टेप्स है वो स्टेप्स हमें कंसिडर करके आगे बढ़ना है। तो एक एक्टिविटी दी है, वी डू। ओके, सो हमें ये जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व x + 7y = 10 and second equation is 3x - 2y
इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे देख लो, राइट द फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देख लो क्या है, एक तो 7 है, यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है। तो एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अगर मान के चलो हमने इसको x को एलिमिनेट किया, अगर मान के चलो हमने x को एलिमिनेट किया, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 3 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका भी कोएफिशिएंट 3 चाहिए, इसका भी कोएफिशिएंट 3 होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो अगर इसके लिए मान के चलो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन, कौन सा वाला, इसको पहला कंसिडर कर लो, दूसरा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो पहले इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो ये मान के चलो ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। अब यहाँ पे देख लो, प्लस 3x, यहाँ पे भी प्लस 3x है। तो अगर हम दोनों प्लस प्लस है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2, ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। जो दूसरा इक्वेशन है उसको क्या करना है, तीसरे में से माइनस करना है। तो मान के चलो तीसरा कौन सा है, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। और अब दूसरा कौन सा है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। नाउ सब्सट्रैक्ट दिस, अगर मान के चलो 3 में से 3 चला गया तो 0 बच गया। अब ये माइनस साइन, यहाँ पे भी इन साइन इन्वर्जन करेगा, यहाँ पे माइनस का प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो देख लो 21 प्लस 2 23y हो जाएगा। अब 30 में से अगर 7 चला जाए तो क्या बचेगा, 23 बचेगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो 23y मीन्स y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, 23 अपॉन 23 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1। अब हमें क्या मिला है, y इज इक्वल टू 1 मिला है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। कौन सा भी इक्वेशन आप अभी यहाँ पे देख लो, जो छोटा वाला इक्वेशन है वो हम चूज करेंगे, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है। तो हमें y की जो वैल्यू है वो उसमें पुट करनी है। तो क्या बन रहा है इक्वेशन, x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। ओके, अब मान के चलो 7 1 जा तो 7 हो गया। अगर मान के चलो यहाँ से हम इसको माइग्रेट कर दें, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7। सो देयरफॉर x is equal to 10 minus 7, 3. So your answer is x is equal to 3. So at the last हमें लिखना है x comma y, x is equal to 3 and y is equal to 1। क्लियर है? तो ऐसे हमें ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। ओके, सो द सेकंड कंडीशन इज दैट, अगर मान के चलो कोएफिशिएंट आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में मतलब मान के चलो दिस इज 1/4, 3/5, ये अगर ऐसे फॉर्मेट में है, तो हमें उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अभी फ्रैक्शन में तो हम इक्वेशन नहीं लिखते, ऑलरेडी हमने देखा है कि हम जब इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो इक्वेशन नंबर के फॉर्मेट था, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं था। मतलब ए एक्स अब तक हमने पढ़ा है, वहाँ पे 5 10 12 ऐसे नंबर आए थे। तो यहाँ पे हमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
मतलब हम फ्रैक्शन को हटाने वाले हैं। क्लियर है? तो इस केस में जितना भी जिस मतलब मान के चलो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसको एलिमिनेट करना है, मतलब हमें मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हैं तो ये 5 चला जाएगा, ये 5 चला जाएगा, और 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, और ये इक्वेशन हमें ये मिल जाएगा। व्हाट इज इक्वेशन? x माइनस 10y इज इक्वल टू 3। तो उसी तरह से हमें ये इक्वेशन क्या करना है? सॉल्व करना है। अब मान के चलो ये हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है। सो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 एंड 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। एक्चुअली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर है? अब इसको हमें कन्वर्ट करना है एंड वो आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देख लो, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है। तो पहले इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, सॉरी 3 करते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 3। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिलेगा क्या? 3 इंटू 1/3x, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ओनली 1। तो यहाँ पे 10। सो यहाँ पे इन्होंने स्टेप नहीं लिखी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो 3 इंटू 1/3x plus 3 into y is equal to 10/3 into 3. So 3 3 get cancelled, this 3 get cancelled, तो हमें मिल क्या रहा है? x plus 3y is equal to 10, and this is our equation. क्लियर है? सो अब सेकंड इक्वेशन को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। व्हाट इज आवर सेकंड इक्वेशन? 2x 2x plus 1/x, sorry, 2x plus 1/4y इज इक्वल टू 11/4। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पे देख लो, डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। तो मैंने ऑलरेडी बोला है, जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर कंसिडर करके हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मान के चलो 2 है, तो सबसे बड़ा वाला जो भी डिनोमिनेटर होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, ओके, सॉरी, दिस इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। अब यहाँ पे देख लो, मल्टीप्लाई बोथ बोथ द साइड बाय 4। ठीक है, सो सेकंड को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिल रहा है सेकंड वाला इक्वेशन? तो डायरेक्टली इन्होंने ये जो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, वो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 4 टू ज़ा 8 बचेगा। तो हमें इक्वेशन मिल रहा है 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है, नाउ यहाँ पे देख लो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इन्होंने एग्जांपल सॉल्व करके दिया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम? जो पहले इक्वेशन में से जो x मिल रहा है उसको हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्लियर है? मतलब जहाँ पे x है वहां पे हम x को हटा के 10 माइनस 3y, मतलब x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मान के चलो यहाँ पे x है, तो क्या आ जाएगा? 8 इंटू 10 माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 11। तो ये सॉल्व करो, 8 10 जा 80 माइनस 8 3 जा 24y, नेक्स्ट वन प्लस y as it is equal to 11. So see here, y and y, both the terms, both, two terms are there,
सो लाइक टर्म्स ऐड विद लाइक टर्म्स, तो ये आपको पता है, तो 20 - 24 प्लस वाई हो जाएगा -23, और ये जो +80 है, अगर हम यहाँ से माइग्रेट करते हैं तो हो जाएगा -80, और सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा आपको -23y इज इक्वल टू 69। बट आवर टारगेट इज टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 69/23। वन सेकेंड, प्लस सॉरी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा 3। तो फिर से हमें क्या करना है, फिर से जो y इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, तो वो फिर से पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या है, जो हमें पहला वाला मिला था x इज इक्वल टू 10 - 3y, तो उससे में y की वैल्यू पुट कर दो x, ठीक है। तो क्या था अपना इक्वेशन, x इज इक्वल टू 10 - 3y, बट वी नो दैट y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू 3, तो ये मिल जाएगा आपका x इज इक्वल टू 10 - 3 इंटू वाई, 3 3 9, तो 10 - 1 सॉरी 10 - 9 इज इक्वल टू 9। तो आंसर मिल रहा है आपका x, y, x की वैल्यू मिल रही है आपको 1 एंड y की वैल्यू मिल रही है 3। तो ऐसे करके हमें ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो, एक दूसरी वाली एक्टिविटी दी हुई है, अभी ये एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले वाली थी, पहली इक्वेशन जो हमने सॉल्व की वो थी एलिमिनेशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, अभी हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। अब मान के चलो ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि मान जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, वो देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वेशंस देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू सी के कौन मतलब फॉर्मेट में है, x y इज इक्वल टू सी फॉर्मेट में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। दिस टू इक्वेशंस आर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे देख लो क्या करना है, हमें दोनों को सॉल्व करना है, दो इक्वेशंस को, और वो भी इलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो मैंने ऑलरेडी बोला है, इलिमिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक को मान के चलो, x को या फिर y को हमें क्या करना है, इलिमिनेट करना है। बट द कंडीशन अभी सुपे जो अपने कन्वीनियंट कंडीशन है, तो वो पहले देख लो, कौन सी कंडीशन है। यहाँ पे देख लो 3y है, यहाँ पे -3y है, क्लियर है। तो यहाँ पे +5x है, यहाँ पे 2x है। तो अब इलिमिनेशन के लिए कन्वीनियंट कंडीशन हमारी कौन सी है, अगर मान के चलो ये y का अगर कोएफिशिएंट आप कंसिडर करते हो, तो यहाँ पे 3y है। तो ये जो 3y का कॉन्सेप्ट है, मतलब कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तब जाके हम किसी भी टर्म को हम इलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो y का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम इसको आसानी से y को इलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने पहले बोला था, इफ बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर सॉरी बोथ एलिमिनेटिंग टर्म्स आर पॉजिटिव पॉजिटिव, उस केस में करना क्या है, सब्सट्रैक्शन करना है। अगर मान के चलो दोनों भी टर्म निगेटिव निगेटिव है, तभी भी आपको उसका सब्सट्रैक्शन ही लेना है। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इलिमिनेशन में हम उसको ऐड करेंगे। अगर एक निगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है, तभी भी हम उनको क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमें ऐड ही करना है इक्वेशंस को। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर मान के चलो 3y कैंसिल हो जाता है, तो 5 और 2 यहाँ पे मिलेगा आपको 7x। अब मान के चलो 9 + 12 है, यहाँ पे 9 + 12, तो कितना बचेगा, 9 10 11, और ये तो, मतलब हो रहा है
21। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? 21 मिल रहा है। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आपका आंसर खत्म नहीं हो रहा है अभी। यहाँ पे देख लो क्या है, आवर टारगेट इज x, तो लिखो यहाँ पे 21/7। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 3 जा 21। ओके, तो हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू 3। तो x की जो वैल्यू है उसको हमें इक्वेशन में पुट करना है। मान के चलो हमने इसको पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? 5 × x, तो क्या है इक्वेशन? 5x + 3y = 9 है। तो जहाँ पे x है वहां पे क्या करना है? x इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो मैंने यहाँ पे मान के चलो मैंने 3 पुट कर दिया। सो 5 × 3 + 3y = 9। सो 5 × 3 कितना बचेगा? 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब यहाँ से 15 को हमने क्या किया? उस साइड में डाल दिया। ठीक है, तो राइट से हम उसको माइग्रेट करके, सॉरी लेफ्ट से माइग्रेट कर रहे हैं राइट में, तो क्या हो जाएगा? ये +15 है, वहां पे जाके होगा -15। अब देख लो, 15 में से 9 जा रहे हैं, मतलब 9, मतलब 9 हो जाएगा, 10 10 और 5 मतलब 6 बचेंगे। ठीक है, तो बड़े का साइन आएगा, तो -6 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लो -6, y इज इक्वल टू क्या है? फिर से यहाँ पे 3 को माइग्रेट करना पड़ेगा। सो -3, सॉरी y इज इक्वल टू -6/3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड माइनस साइन एज इट इज, सो योर आंसर इज -2। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो ऐसे ही जो अगला वाला इक्वेशन है वो भी हमें सॉल्व करना है। ये थोड़ा मैं फास्टली ले रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। तो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, और हमें क्या करना है? इस एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है। अगर हमें y को एलिमिनेट करना है, ठीक है, अगर मान के चलो हमें y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए? यहाँ पे 2 होना जरूरी है। अब यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब हमें दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर टू एलिमिनेट y, ये इंपॉर्टेंट है, टू एलिमिनेट y मल्टीप्लाई द इक्वेशन सेकेंड बाय 2। ठीक है, अभी मान के चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5x मल्टीप्लाइड बाई 2 -y मल्टीप्लाइड बाई 2, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 5 2 जा बनेगा 10, y इंटू 2 बनेगा 2y, और ये 18 2 जा बनेगा 36। ठीक है, तो 10x -2y इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे ये सिचुएशन हमारे पास अभी क्या है? -2y, और यहाँ पे देख लो +2y। अब कोएफिशिएंट हमारे 2y y के कोएफिशिएंट दोनों सेम मिल गए। और दूसरी बात क्या है? इसका साइन देख लो, पहले का साइन है प्लस, दूसरे का साइन है माइनस। तो अपोजिट साइन है, तो हम इन दो इक्वेशंस के अगर हम एडिशन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो y एलिमिनेट होगा। क्लियर है? तो टू एलिमिनेट y अब हमें करना क्या है? सो ऐड दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमारे पास, अभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, दोनों कोएफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है। तो अगर ये सिचुएशन है तो हम ऑलरेडी, हमें पता है क्या करना है, उसकी हमें एडिशन लेनी है। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सो 3x - 2y इज इक्वल टू 29, ये तो पहला इक्वेशन है। सो अज्यूम इट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम ऐड किसको कर रहे हैं? 3 नंबर के इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो मान के चलो ये तीसरा है। तो आंसर आपका बनेगा 10x - 2y इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब ऐड कर रहे हैं तो ये +2y -2y कैंसिल होगा। ओके, 10 + 3 बन गया आपका 13x। अब यहाँ पे देख लो कितना हो रहा है,
9 29 प्लस 36। अब कैलकुलेट करके देख लो कितना हो रहा है। 9 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे 29 प्लस 36, तो ये बन रहा है आपका 65, ठीक है। तो अब यहाँ पे 13x हमें क्या मिल गया, 13x इज इक्वल टू 65। बट यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 13x इज इक्वल टू 65 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 अपॉन 13। तो कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। आपका आंसर आ रहा है 35 तो x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 5। तो राइट डाउन हियर x इज इक्वल टू 5। चलो, अब एक तो टर्म मिल गई, x मिल गया। अभी अपना टारगेट क्या है, y को निकालना है। सो एज पर द प्रीवियस वन, एक नोन है तो उसको, नोन टर्म को एक कोई किसी भी इक्वेशन में फिल कर दो, तो वो दूसरा अननोन टर्म मिल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। लेट्स अज्यूम इट, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो x इज इक्वल टू 5, सो 3 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। अब 3 5 जा 15, 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। अब मान के चलो ये y निकालना है, तो y क्या रहेगा, एक साइड में रहेगा, बाकी टर्म्स को हमें माइग्रेट करना है। तो अगर माइग्रेट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, सो 15 उस साइड में चला जाएगा तो -15 हो जाएगा। सो आंसर क्या आ रहा है आपका, 29 -15 करना पड़ेगा। 29 -15, तो आंसर कितना आ रहा है आपका, 14 आ रहा है। क्लियर है। सो मान के चलो 15 दूने 30 हो जाता है, तो 29 है तो 14 हो जाएगा। तो फिर से वही करना पड़ेगा, 2y इज इक्वल टू 14, सो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 2। तो आंसर बन गया आपका 7। सो y इज इक्वल टू 7। अब फिर से इकट्ठा लिखो इस क्वेश्चन को। x क्या है, 5 है, y क्या है, 7 है। तो ये बन गया आपका आंसर। क्लियर है। तो यहाँ तक हम रुकते हैं। अब ये देख लो, ये जो थोड़े बहुत एग्जांपल्स मैं अभी शो कर रहा हूँ, ये क्या करना है आपको, एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो हम फिर से इस पे यहाँ से हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। सो वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।